और बड़ी अपडेट जम्मू से। जम्मू में टारगेट किलिंग के मुद्दे पर कश्मीरी पंडितों ने विरोध प्रदर्शन किया है और सरकार से कार्रवाई की मांग भी की है। देखिए, एक बात तो साफ है कि कश्मीरी पंडितों पर जिस तरह की घटनाएं बीते दिनों सामने आई है, ऐसे में जम्मू में प्रोटेस्ट हो रहे हैं। टारगेट किलिंग के मुद्दे पर कश्मीरी पंडितों के विरोध प्रदर्शन की तस्वीरें, जिसमें सरकार से कार्रवाई की मांग की गई है। उनका सीधे सीधे ये मानना है कि जम्मू कश्मीर में इस वक्त कश्मीरी पंडितों का प्रोटेस्ट बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण और इस ओर सरकार को ध्यान देना चाहिए। बिल्कुल, और इन लोगों ने सरकार से टारगेट किलिंग के मुद्दे पर कार्रवाई की भी मांग की है। सड़क पर नारेबाजी और प्रदर्शन की तस्वीर जम्मू से। सड़क पर उतरे कश्मीरी पंडितों ने टारगेट किलिंग के मुद्दे पर प्रदर्शन किया और सरकार से कार्रवाई की मांग की। प्रदर्शनकारियों के हाथ में पोस्टर भी दिखे जिसमें लिखा था ओनली सॉल्यूशन रीलोकेशन। तो कई लोगों के हाथ में तिरंगा भी दिखा। इस प्रदर्शन में बड़ी तादाद में महिलाएं भी शामिल हुई। इस प्रदर्शन के दौरान दुकानें बंद दिखीं और सड़कों पर घंटों तक जैम लगा रहा। टारगेट किलिंग के तहत कश्मीर में आतंकियों ने कई सरकारी कर्मचारियों को निशाना बनाया। टारगेट किलिंग का अभियान छेड़ा गया कश्मीर में। सिलेक्टिव किलिंग्स किए जा रहे हैं। हमें ऑफिस में, रोडों पे, दुकानों पे जो मारा जाता है, हम गवर्नमेंट से यही गुहार लगाते हैं कि हमारी जो ड्यूटीज हैं वो एफिशिएंटली यूटिलाइज करें। ऐसे में लोगों ने सरकार से उन्हें कश्मीर से निकालकर सुरक्षित जगह भेजे जाने की मांग की। और लेबनान की राजधानी बेरूत के बंदरगाह में आग लगने से हड़कंप मच गया। बताया ये जा रहा है कि तापमान बढ़ने की वजह से आग लग गई। लेकिन आग लगने की घटना से लोगों को 2 साल पहले हुए धमाके की याद आ गई, जिसमें पूरा बेरूत शहर तबाह हो गया था। इधर लेबनान की राजधानी बेरूत में 2 साल बाद फिर से धमाके का डर सता रहा है। बेरूत बंदरगाह में धमाके वाली जगह पर आग लग गई है। साल 2020 में भीषण धमाके ने बेरूत को खंडहर में तब्दील कर दिया। विस्फोट इतना भयानक था कि 10 किलोमीटर का इलाका पूरी तरह बर्बाद हो गया और उसी धमाके वाली जगह पर अचानक आग लग गई। बताया जा रहा है कि तापमान बढ़ने की वजह से बंदरगाह में रखे अनाज के ढेर में आग लग गई और दूर तक दम घुटा देने वाले धुएं का गुबार फैल गया। हालांकि वक्त रहते आग पर काबू पा लिया गया, लेकिन इस घटना ने लोगों को 2 साल पहले हुई तबाही की याद दिला दी, जिसमें 220 से ज्यादा लोग मारे गए थे और 6000 लोग जख्मी हो गए थे। बेरूत में अपनों को याद करते हुए लोगों ने सड़क किनारे और दीवारों पर पेंटिंग बनाई और श्रद्धांजलि दी। लेबनान की राजधानी बेरूत में 2 साल पहले जबरदस्त धमाका हुआ था। 4 अगस्त 2020 को जो 2 जबरदस्त धमाके हुए थे, उससे पूरा बेरूत शहर दहल गया था। बताया गया कि वेयरहाउस में भारी मात्रा में विस्फोटक रखा हुआ था और इसी विस्फोटक में आग लगने से ये बड़ा हादसा हुआ था। पलक झपकते ही इन 2 धमाकों में 220 से ज्यादा लोगों की मौत हो गई थी, जबकि 6000 से ज्यादा लोग घायल हुए थे। ये धमाका इतना ज्यादा जोरदार था कि 240 किलोमीटर दूर तक इसकी आवाज सुनाई दी थी। बड़ी खबर आ रही है पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर से। वहां पाकिस्तान की सेना ने सरकार के खिलाफ प्रदर्शन किया है। लोगों पर प्रदर्शन करते हुए फायरिंग कर दी है। जानकारी ये आ रही है कि वहां लोग महंगाई के विरोध में प्रदर्शन कर रहे थे और इसी दौरान पाकिस्तान सेना के जवान वहां पहुंचे और इन लोगों पर गोलियां चला दी गई। साथ ही आंसू गैस के गोले भी छोड़े गए हैं। पाकिस्तानी सेना यही नहीं रुकी है, बल्कि इस प्रदर्शन में शामिल लोगों को घरों तक पीछा किया है और घरों तक पीछा किया। साथ साथ घरों के अंदर घुसकर भी उनकी जमकर पिटाई की गई। साथ ही लोगों को गिरफ्तार भी कर लिया गया है। आपको बता दें कि पीओके में लोग महंगाई के खिलाफ विरोध प्रदर्शन कर रहे थे और सरकार से राहत की मांग कर रहे थे, लेकिन पाकिस्तान की सरकार ने उन्हें राहत देने की बजाय प्रदर्शन को कुचलने के लिए सेना को आगे कर दिया। पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर की ये वो तस्वीरें हैं जिन्होंने पाक सरकार की नाक में दम कर दिया है। वैसे तो ये लोग महंगाई के खिलाफ सड़कों पर हैं और सरकार से महंगाई को काबू करने की मांग कर रहे हैं, लेकिन इन लोगों का प्रदर्शन सरकार को इतना नागवार गुजरा कि इनकी आवाज को दबाने के लिए सेना को आगे कर दिया गया। सेना के जवान इस प्रदर्शन में शामिल लोगों से ऐसे पेश आए जैसे वो आम नागरिक नहीं बल्कि कोई बदमाश हो। सेना ने प्रदर्शनकारियों पर गोलियां तक चलाई, आंसू गैस के गोले छोड़े और जब उससे भी मन नहीं भरा तो उन्हें जबरदस्त तरीके से पीट दिया।
सड़कों पर पिटाई के साथ साथ उनके घर तक पहुंच गए और घरों के अंदर भी सेना के जवान घुसे और बेरहमी से प्रदर्शनकारियों की पिटाई कर दी। और पाकिस्तान की तरफ से करोड़ों रुपए का नशीला पदार्थ भारतीय सीमा में भेजा जा रहा है और इसके लिए पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी ड्रोन की मदद ले रही है। और सिर्फ जम्मू ही नहीं बल्कि राजस्थान और पंजाब में भी सीमा पार से नशीला पदार्थ भेजा जाता है, जबकि अलग अलग राज्यों में इस नशीले पदार्थ के लिए कोड नेम भी तय किए गए हैं। राजस्थान में काला गुलाब, पंजाब में चिट्टी मेम नाम से नशीले पदार्थ भेजे जाते हैं, जबकि जम्मू कश्मीर में नशीले पदार्थ के पैकेट पीले कबूतर नाम से भेजे जाते हैं। बड़ी खबर आ रही है दिल्ली से, वहां नई आबकारी नीति को लेकर आम आदमी पार्टी और बीजेपी आमने सामने आ गए हैं। आज ही दिल्ली के एलजी ने नई आबकारी नीति में गड़बड़ी की जांच के लिए सीबीआई जांच की सिफारिश कर दी थी। उपराज्यपाल ने दिल्ली के मुख्य सचिव की रिपोर्ट के आधार पर यह सिफारिश की थी। साथ ही दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया की भूमिका भी जांच के लिए आदेश के लिए बोला गया है। और इस बीच अरविंद केजरीवाल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। दिल्ली के मुख्यमंत्री प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ये बताने की कोशिश कर रहे थे कि किस तरह से जानबूझकर बिना किसी बात के ईमानदार देशभक्त मनीष सिसोदिया को, ये शब्द है अरविंद केजरीवाल के, जानबूझकर टारगेट किया जा रहा है, क्योंकि वो ये कह रहे हैं कि हम ईमानदारी से काम कर रहे हैं और हमारे काम को रोकने के लिए इस तरह के हथकंडे अपनाए जा रहे हैं। हालांकि इस बीच मीनाक्षी लेखी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर 5 सवाल पूछे हैं आम आदमी पार्टी से। और एलजी की आबकारी नीति की सीबीआई जांच की सिफारिश पर अरविंद केजरीवाल ने कहा है कि मनीष सिसोदिया को फंसाया जा रहा है। ये केस बिल्कुल झूठा है। सिसोदिया कट्टर ईमानदार और देशभक्त आदमी है। मैंने आपको पहले ही बताया था कि मनीष सिसोदिया को गिरफ्तार करने वाले हैं लोग। मैंने तो आपको 3-4 महीने पहले ही बता दिया था। इनके लोगों ने हमें बताया था कि मनीष जी को ये गिरफ्तार करने वाले हैं, जल्दी गिरफ्तार करने वाले हैं। 3-4 महीने पहले बताया था। मैंने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके, उसके बाद अपने कई भाषणों में, असेंबली में मैंने कहा था कि ये मनीष को गिरफ्तार करने वाले हैं। तो 3-4 महीने पहले जब इनके लोगों ने मुझे बताया कि मनीष जी को गिरफ्तार करने वाले हैं, मैंने कहा मनीष ने क्या कर दिया, क्या केस है? तो उन्होंने बताया अभी कोई केस नहीं है, कुछ मिला नहीं है, ढूंढ रहे हैं, कुछ बना रहे हैं। वो पूरे देश को भरोसा हो गया आम आदमी पार्टी वाले कट्टर ईमानदार हैं। सारा देश कहता है यार कुछ भी हो, ये लड़के हैं तो ईमानदार। ये लोग झूठे केस बना बना के हमारे ऊपर कीचड़ फेंकना चाहते हैं। ये दिखाना चाहते हैं दुनिया को कि देखो ये भी हमारे जैसे ही हैं, जैसे हम भ्रष्ट हैं ये भी वैसे ही हैं, ये भी भ्रष्टाचारी हैं। पर दुनिया इनका यकीन नहीं कर रही। दुनिया खुद ही कह रही है कि झूठे केस लगा रहे हैं। तो जो मर्जी कर लो, सच सच होता है, झूठ झूठ होता है। जितना मर्जी कीचड़ तुम फेंक लो, कीचड़ चिपक नहीं रहा हमारे ऊपर। पाक साफ है हम लोग, सच्चाई के रास्ते पे चलते हैं, भगवान हमारे साथ। उधर बीजेपी ने केजरीवाल सरकार पर सवाल उठाए हैं। बीजेपी का आरोप है कि नई आबकारी नीति में नियमों का उल्लंघन हुआ है। मीनाक्षी लेखी ने केजरीवाल पर निशाना साधते हुए कहा है कि केजरीवाल ईमानदारी का सर्टिफिकेट न बांटें। मेरे 5-6 सवाल हैं केजरीवाल जी से, इससे पहले कि वो अपने आप को ईमानदारी का सर्टिफिकेट देना शुरू करें और ईमानदारी पर ढकोसला करें। लेकिन प्रश्नों के जो उत्तर हैं वो ना दें, ऐसे तो काम नहीं चलेगा, क्योंकि लोकतंत्र में प्रश्न पूछे जाते हैं और उनका जवाब देना अनिवार्य है। और मुझे लगता है कि जिन लोगों को डेमोक्रेसी में, लोकतंत्र में भरोसा है, वो ये भी जानते हैं कि उनका जो विश्वास है वो मतदान पर होता है, ना कि मद्यपान पर।